लीजिए कि आप एक मेट्रो स्टेशन में हैं और सडनली एक अलार्म बजता है और आपसे कहा जाता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर बम 5 मिनट के अंदर में फटने वाला है। अब आप क्या करेंगे? चलिए मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूँ, आप एक चूज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर बताइएगा कि क्या आप बच पाए। ऑप्शन ए, आप लिफ्ट से नीचे जाइए और बेसमेंट में जाके छिप जाइए। ऑप्शन बी, स्टेयर्स से बाहर निकलिए और नियरली पब्लिक शेल्टर तक भाग के जाने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन सी, या फिर आप अपने ही फ्लैट के किसी बाथरूम में छुप जाएंगे और वॉल्स से प्रोटेक्शन ले लेंगे। क्या करेंगे आप? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। अगर भारत और पाकिस्तान का न्यूक्लियर वार होता है तो फिर क्या होगा? एक न्यूक्लियर बॉम्ब का इम्पैक्ट कितना होता है और कितना तक एरिया प्रभावित हो सकता है सिर्फ एक न्यूक्लियर बम से? आइए बात करते हैं आज की इस वीडियो में। एक परमाणु बम का जो प्रभाव क्षेत्र होता है, जो कि 15 किलो टन का गिराया गया था हिरोशिमा के ऊपर, जापान में, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो इन्होंने 1.5 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा हर चीज वेपोराइज हो गया। और अभी के समय में या तो 50 किलो टन या फिर 100 किलो टन का परमाणु बम अवेलेबल है दोनों ही देश के पास, इंडिया के पास भी और पाकिस्तान के पास भी। तो जो अभी 50 किलो टन का बम है, इसका जो इम्पैक्ट होता है, इसका प्रभाव क्षेत्र होता है, वो होता है 4 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास में। और जो हमारा 100 किलो टन का अगर परमाणु बम गिराया जाता है तो इसका जो प्रभाव क्षेत्र होता है, ये होता है 7 किलोमीटर के स्क्वायर में। अब हम लोग बात करेंगे कि दोनों ही देश के पास कितना परमाणु बम है। अगर दोनों ही देश अपने बड़े बड़े सिटीज को, या भारत के बड़े बड़े सिटीज को पाकिस्तान टारगेट करता है या पाकिस्तान के बड़े बड़े सिटीज को भारत टारगेट करता है, तो कितने सारे लोग इंपैक्ट हो सकते हैं, कितना किलोमीटर इंपैक्ट हो सकता है। और ये भी बात करेंगे कि किन किन शहर, जो टॉप 10 शहर का लिस्ट है जिसमें कि हमला हो सकता है परमाणु, अगर ये वार यहाँ तक पहुँचता है तो इसका भी बात करेंगे हम लोग आज। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। अब आइए समझते हैं कि अगर न्यूक्लियर बम गिरता है तो उसके कितना किलोमीटर के रेडियस तक क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने अपना न्यूक्लियर बम अगर यहाँ पे डिप्लॉय होता है या फिर यहाँ पे गिर रहा है, तो इसके 1 से लेके मतलब 1.2 किलोमीटर तक के रेंज में तो हर चीज वेपोराइज हो जाएगा। फिर वो घर, इंसान, गाड़ी, कुछ भी हो वो वेपोराइज हो जाएगा और वो इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा इस जोन में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 4 से 5 किलोमीटर उससे आगे का रेडियस में क्या होगा। तो 4 से 5 किलोमीटर के अंदर हमारा आता है हैवी ब्लास्ट जोन। यहाँ पे हमारा हैवी ब्लास्ट जोन क्षेत्र में भी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा लगभग में। उसके आगे आता है 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र, जिसमें कि आपका फायर स्टॉर्म, जो आप बड़े बड़े आग की लपेटे देखते हैं, मूवीज में भी दिखाया जाता है, तो ये 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करेगा और इसमें थर्मल रेडिएशन होगा और इससे लोग जल के मर जाएंगे। और उससे जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वो 20 से 30 किलोमीटर तक के फेज में होता है, जो कि लगभग 1 से 2 हफ्ता तक चलता है। इसमें क्या होता है कि एयर के थ्रू, मतलब रेडिएशन इसका जो है एयर के थ्रू फैलता है और आगे मतलब बीमारी से लोग मरना शुरू हो जाएंगे कुछ समय के बाद। तो इस तरह से एक न्यूक्लियर बम अगर गिरता है तो इसका इम्पैक्ट होता है। अब इसको हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि अगर ये हमारे दिल्ली में या फिर मुंबई में कि किसी ऐसे शहर में गिराया जाए तो फिर उसका कितने लोगों पे इम्पैक्ट होगा। फिर हम लोग जानेंगे कि इंडिया के पास ऐसे कितने मिसाइल है और पाकिस्तान के पास कितने हैं। अब आइए बात करते हैं कि एक न्यूक्लियर बम का कितना इम्पैक्ट हो सकता है। तो देखिए, एक न्यूक्लियर बम का जो इम्पैक्ट होता है वो 500 किलोमीटर स्क्वायर तक हो सकता है। अब पाकिस्तान के पास टोटल 170 न्यूक्लियर बम है, जिसका कि इम्पैक्ट होगा लगभग 85,000 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब ये इतना क्षेत्र को डिस्ट्रॉय करने का, अच्छा खासा इफेक्ट करने का ताकत रखता है। ये कितना होता है अगर आपको ये समझना है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर का कुल एरिया है वो 1500 किलोमीटर स्क्वायर ही है। उसके बाद जो हमारा मुंबई है वो सिर्फ 600 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कोलकाता है वो 200 किलोमीटर स्क्वायर है, और जो बेंगलुरु है वो 700 किलोमीटर स्क्वायर है, और पटना 320 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो एक साथ ये सारे को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, इसमें डिफेंसेस भी होती हैं, वो भी की जा सकती है। मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कंपेयर करके एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अब आइए बात करते हैं कि पाकिस्तान का कौन कौन सा क्षेत्र, क्योंकि भारत के पास भी इससे ज्यादा है, भारत के पास 172 के आसपास में है, तो पाकिस्तान का कौन कौन सा क्षेत्र को जो है यहाँ पे लपेटे में आ सकता है। अब आइए टोटल पॉपुलेशन इंपैक्ट को जानते हैं। तो देखिए,
जो हमारा टोटल पॉपुलेशन इन बड़े बड़े शहरों में, मैं पाकिस्तान का एरिया ले रहा हूँ, आप इसको इंडिया से कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहरों के मैंने नाम बताया, उसमें लगभग 7 से 8 करोड़ लोग उसमें रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा डायरेक्ट ब्लास्ट डेथ होगा, जो डायरेक्ट ब्लास्ट से लोग मरेंगे, वो लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास में डेथ हो सकती है। उसके बाद रेडिएशन बर्न्स की बात करूँ तो 2 करोड़ के आसपास में इससे डेथ हो सकती है। और इनडायरेक्ट, जो कि बाद में भी आपने देखा होगा, जैसे कि जापान के हिरोशिमा पे वो गिरा था बम, तो उसके कुछ दिन बाद तक भी लोग मरते रहे थे। तो वो जो इनडायरेक्ट डेथ होती है, भूख से लोग मरते हैं बाद में, 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें मरेंगे। तो टोटल लगभग जो डेथ काउंट होता है वो 6 से 7 करोड़ के आसपास में लोग इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित होंगे और उसकी जानें जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिया का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम है, उसके बारे में। तो देखिए, इंडिया का डिफेंस सिस्टम फार मोर बेटर देन पाकिस्तान है। पाकिस्तान से हम लोग इस मामले में बहुत आगे हैं। तो आइए इस बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, और क्या क्या इंडिया के पास डिफेंस सिस्टम है, इंडिया क्या क्या यूज कर रहा है, और पाकिस्तान के पास क्या क्या डिफेंस सिस्टम है, दोनों को कंपेयर करके हम लोग अभी जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो इंडिया की मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसमें नंबर 1 पे आता है इंडिया का मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी। सिस्टम नेम का बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस, BMD फेज 1 हाई स्पीड मिसाइल्स को मिड एयर डिस्ट्रॉय करता है। 2 लेयर्ड इसका रेंज, और रेंज का बात करें स्ट्रेंथ एक्सो एटमॉस्फेरिक और इंडो एटमॉस्फेरिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिफेंस सिस्टम का बात करें तो हमारा PAD एंड AAD मिसाइल सिस्टम है, जो कि 50 से लेके 200 किलोमीटर तक के बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। ये टेस्ट प्रूवन है और ये सक्सेसफुल है। अब बात करते हैं S-400 के बारे में, जिसका हाल ही में आप लोगों ने बहुत चर्चा सुना होगा। ये हाई टेक एयर डिफेंस सिस्टम है, क्रूज प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका रेंज का बात करें तो ये 400 किलोमीटर, रडार रेंज का बात करें तो वो 600 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें, ब्रेक 8 है हमारे पास, जो कि इजराइल से हम लोगों ने लिया है। इसका मीडियम रेंज है, सरफेस टू एयर सिस्टम है, वारशिप पे भी लगता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इसका 100 किलोमीटर रेंज बताया जा रहा है। नेक्स्ट DRDO लेजर वेपन्स अंडर डेवलपमेंट है अभी, बट इसका हम लोग स्ट्रेंथ का बात करें तो ये जो है हाई एनर्जी लेजर से ड्रोन मिसाइल्स को ब्लास्ट करने की तकनीक है, जो इंडिया हाल ही में विकसित लगभग में कर चुकी है। इंडिया के पास एडवांटेज क्या है इसकी बात करें तो मल्टी लेयर्ड डिफेंस, हाई प्लस लो एल्टीट्यूड दोनों के लिए हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करें तो S-400 और बैरक 8 जैसा एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास में है। नेक्स्ट बात करें तो रडार कवरेज स्ट्रॉन्ग विद इजरायली प्लस DRDO कोम्बो, दोनों को मिला के हमारा जो रडार का कवरेज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अभी के समय में अग्नि प्लस पृथ्वी इंटरसेप्टर्स को भी मॉडिफाई किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान की मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। नंबर 1 पे आता है LY-80, जो कि इन्होंने चाइना से परचेज किया है, जो कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर सिस्टम कहा जाता है, जिसका रेंज 40 से 70 किलोमीटर के आसपास में है। उसके बाद FM-90, जो इन्होंने अगेन चाइना से लिया है, जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसका की मात्र 15 किलोमीटर रेंज है। अगला रडार सिस्टम का बात करें तो बेसिक अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी जिसके पास है, जो कि लिमिटेड हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग ही इससे पॉसिबल है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो एयरफोर्स इंटरसेप्टर्स, इसके पास JF-17 जेट्स प्लस रडार टू डिटेक्ट मिसाइल एंट्री जैसे सिस्टम है। बात करें मैनुअल और सेमी ऑटो रिस्पॉन्स, ये दोनों दे सकता है। अब इसमें बात करते हैं कि पाकिस्तान का लिमिटेशंस क्या है। तो नो लेयर्ड BMD सिस्टम, अभी तक इसके पास अभी तक कोई भी लेयर्ड BMD सिस्टम नहीं है। BMD सिस्टम बोले तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। LY-80 जो इनके पास है वो सिर्फ लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स रोक सकता है। नेक्स्ट बात करें हाई स्पीड बैलिस्टिक न्यूक्स को इंटरसेप्ट करने की कैपेसिटी लिमिटेड है इनके पास या नहीं है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो भी बहुत ही कम मॉडर्न है एज कम्पेयर टू इंडिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिल पाएं। धन्यवाद।